अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के की पहली फेज में अपीयर हो चुके हैं और वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फेज 2 की तैयारी करने के लिए पर तोल रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी 17 स्केल की जॉब थी, पीपीएससी ने अनाउंस की। मेल के लिए 29 सीट्स थी, फीमेल के लिए यानी कि लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सिर्फ एक सीट थी। जो मेल की 29 सीट्स थी उनके ऊपर 21,347 लोगों ने अप्लाई किया था, और जो लेडी की असिस्टेंट रजिस्ट्रार सोसाइटीज की सीट थी उसके ऊपर एक सीट के ऊपर 1,785 यानी कि 1,785 लड़कियों ने, फीमेल ने अप्लाई किया। इसके पीपीएससी के नोटिफाइड सिलेबस के मुताबिक इसके 4 पेपर थे। फेज 1 में जीके का पेपर था, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो चुका, और उसके साथ पेपर था दूसरा कोऑपरेटिव लॉज का, वो भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था। ये दोनों पेपर हो चुके। अब सेकंड फेज जो है उसमें 2 पेपर कंडक्ट होने हैं। वैसे पीपीएससी ने अनाउंस किया था कि जो 4 पेपर होंगे उसमें से 2 पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 डिस्क्रिप्टिव होंगे यानी सब्जेक्टिव होंगे। इनिशियली पीपीएससी के मुताबिक 2 पेपर जो सब्जेक्टिव होंगे उसमें एक पेपर था उर्दू का, और उर्दू का जो पेपर था वो था उर्दू ऐसे कंपोजिशन ग्रामर का, और जो इंग्लिश का पेपर था वो भी इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन एंड ग्रामर का था। लेकिन बाद में पीपीएससी ने उसको सिलेबस को चेंज किया। अब 2 पेपर होने हैं डिस्क्रिप्टिव फेज में। इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें सिर्फ इंग्लिश ऐसे होगा, उसमें ग्रामर कंपोजिशन और कोई प्रेसी या ऐसी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ इंग्लिश होगा, इंग्लिश ऐसे। और जो दूसरा पेपर होगा वो होगा उर्दू का। उर्दू में ऐसे भी आएगा, उसमें ख़त भी आ सकता है, उसमें कंप्रीहेंशन यानी कि पैराग्राफ उर्दू में दिया होगा, उसके आगे कुछ नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे। उन पैराग्राफ को पढ़ के उसके जवाबात जो है उसी, और जो पैराग्राफ के आखिर पे जो सवाल दिए होंगे उनके जवाबात ढूंढने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ के उसी में से जवाब ढूंढने होंगे। इसके अलावा ज़रबुल इमसाल, मुहावरे, और अगर हम गलत फिक्रात को दुरुस्त करें, इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। यूँ मिला जुला के उर्दू का पेपर 100 नंबर का होगा, और इंग्लिश का ऐसे का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड मेरिट की, तो जो पेपर हो चुके दो उसमें अगर हम बात करें तो जीके का पेपर भी और कोऑपरेटिव लॉज का पेपर जो कंडक्ट हो चुका है फेज 1 में, वो रिलेटिवली इजी पेपर थे। हम ऑन एवरेज देख लेते हैं कि दोनों पेपर में सपोज 60% मार्क्स बच्चों ने ले लिए हैं, तो 60 एंड 60 120 मार्क्स बच्चे ऑलरेडी ले चुके होंगे। और अब जो 2 पेपर होने जा रहे हैं उसमें इंग्लिश ऐसे में ज़्यादा स्कोर नहीं बच्चे कर पाते। जो 40 मार्क्स लेता है बच्चा वो बड़ी मुश्किल से बच्चा वो पास हो रहा होता है। तो 40 मार्क्स सपोज हम करते हैं इंग्लिश ऐसे में, और 60 मार्क्स कर लेते हैं उर्दू ऐसे कंपोजिशन एंड ग्रामर के पेपर में। तो 100 मार्क्स आप अगले 2 पेपर में भी ले सकते हैं। तो 120 पिछले 2 पेपरों में और 100 अगले पेपर में, तो यूं मिला जुला के ये 220 के करीब जो है मेरिट फॉल करेगा। दिस इज़ माई हम्बल प्रोडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। अब हम देख लेते हैं कि जो उर्दू का पेपर है और इंग्लिश का जो पेपर है। उर्दू के पेपर में तो मैंने बताया कि मल्टीपल उसके जो थीम्स है, लाइक ख़त आ सकता है, एप्लीकेशन भी आ सकती है, एक पैराग्राफ दिया होगा जिसके आखिर में कुछ सवालात दिए होंगे, आपने उसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं, कंप्रीहेंशन करनी होगी। तकरीबन 30 से 40 नंबर का ऐसे होगा, 3 4 टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से कोई किसी एक टॉपिक पे आपने उर्दू का ऐसे लिखना होगा। इसी तरह उर्दू इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। इस किस्म के सवाल आ सकते हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन होगा, जो लाइन शेयर होगा जिसका मार्क्स में, वो होगा उर्दू ऐसे। तो उर्दू ऐसे के लिए किन किन टॉपिक्स पे आपको उर्दू के ऐसे की तैयारी करनी चाहिए, किन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करना चाहिए। अगर हम बात करें इंग्लिश ऐसे की, तो इंग्लिश ऐसे का पेपर चूंकि 100 मार्क्स का होगा, उसमें सिर्फ आपने इंग्लिश ऐसे ही लिखना होगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे कौन से हो सकते हैं जिन पे आपको तैयारी करनी चाहिए। लेट मी शेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। आपको इन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 2 की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश ऐसे के लिए रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, और गुड गवर्नेंस की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टॉपिक को लाजमी तैयार करें। गुड गवर्नेंस के हवाले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गुड गवर्नेंस इंपेरेटिव है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसी तरह
फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ऑडिट मैकेनिज्म इन कोऑपरेटिव सेक्टर, इस टॉपिक को यानी कि इसी जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है इसी के रिलेटेड फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से और ऑडिट मैकेनिज्म के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे इसको इंश्योर किया जा सकता है, कैसे उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और ऑडिट मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। और डिजिटलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको डिजिटलाइज कैसे किया जा सकता है, करप्शन कॉजेज क्या है, इसके इसके असरात इम्पैक्ट्स क्या हैं, और इस वो सोल्यूशन इसके क्या है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि कैसे करप्शन को हम एड्रेस कर सकते हैं, इसकी मैनेज को हम रूट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, यही जो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सिस्टम है, इसमें लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कौन कौन से लाई जा सकती हैं, कैसे लाई जा सकती हैं, उसके रास्ते में रुकावटें क्या है। एंड विमेन एम्पावरमेंट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद से हम बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इस टॉपिक पे ऊपर ऐसे आ सकता है इंग्लिश ऐसे। चैलेंजेस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करने के लिए भी इदारे हैं। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर हैं, ऑडिट के हवाले से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए, जैसे नैब है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के चैलेंजेस क्या है, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इस पे लाजमी आप ऐसे तैयार करें। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मेरिटोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, कि ये जब भर्तियां होती हैं सरकारी, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज होता है, होता भी है डेफिनेटली पाकिस्तान में। एंड मेरिटोक्रेसी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, तो इन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करें। इसके अलावा अगर हम उर्दू ऐसे के टॉपिक की बात करें, क्योंकि उर्दू का जो पेपर होगा वो उसमें उर्दू ऐसे भी होगा और उसमें बाकी चीज़ें भी होंगी। उर्दू ऐसे चूंकि तकरीबन 30 to 40 मार्क्स का होगा, लिहाजा उर्दू के लिए इन 10 टॉपिक्स को लाजमी तैयार करें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का देही मीशत में किरदार, जैसे इंग्लिश में ऐसे में आ चुका टॉपिक, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो देही माशरे हैं उसमें क्या किरदार होता है, बदउनवानी इसके असबाब क्या हैं, असरात क्या हैं, और इसका तदारुक यानी कि इसका हल क्या है, गुड गवर्नेंस और इदारा जाती इसलाहत, इदारा जाती यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है, कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर गुड गवर्नेंस को हम इंश्योर कर सकते हैं रिफॉर्म्स के थ्रू, शफाफियत यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों की अहमियत क्या है, शफाफियत ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं, फेयरनेस को, और एहतसाब कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को। तो इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या असरात होते हैं माशरे पे, और पाकिस्तान में रेगुलेटरी इदारों की चैलेंजेस, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया उन्हीं को इवन टॉपिक्स बता रहा हूँ उर्दू में कन्वर्ट करके। ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी यानी कि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का निज़ाम जो है, इस इन दोनों को कनेक्ट करके, जैसे मैंने इंग्लिश में भी बताया इंग्लिश ऐसे के हवाले से, तो इसके ऊपर ऐसे उर्दू में आ सकता है। डिजिटलाइजेशन और सरकारी निज़ाम की बेहतरी, कि कैसे हम जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको डिजिटलाइज कर सकते हैं, इस पे उर्दू ऐसे आ सकता है 40 मार्क्स का। मेरिट बमुकाबला सिफारिश कल्चर, सिफारिश को हम कह सकते हैं नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, और मेरिट को मेरिटोक्रेसी, इसके ऊपर उर्दू में ऐसे आ सकता है 30 से 40 नंबर का। और मालियाती निज़ाम नज़्म ज़ब्त यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑडिट सिस्टम की अहमियत, और इसी तरह कानून की हुक्मरानी यानी कि रूल ऑफ लॉ, और इदारा जाती इस्तेहकाम यानी इंस्टीट्यूशनल जो ऑटोनॉमी होती है, इदारे कैसे अपने आप को खुद मुख्तार बना सकते हैं। तो इन 10 टॉपिक्स को उर्दू के भी और इंग्लिश के भी लाजमी तैयार करें। अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं यानी कि फेज़ 2 के लिए उर्दू ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड का वर्ड लिख के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इन 10 टॉपिक्स को, जो कैंडिडेट्स मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मैं उनको इन 10 टॉपिक्स पे इंग्लिश ऐसे, इन 10 टॉपिक्स पे उर्दू ऐसे, और इसके अलावा उर्दू का जो मुकम्मल बाकी पेपर होगा, जिसमें ख़त होगा, जिसमें एप्लीकेशन हो सकती है, जिसमें कंप्रीहेंशन हो सकती है, जिसमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन हो सकता है, जिसमें ज़रबुल इमसाल और मुहावरे हो सकते हैं, उर्दू के पूरे पेपर को और इंग्लिश ऐसे के पूरे पेपर को कवर करवाने के लिए मैं अपने सेशन का आगाज़ कर चुका हूँ। कैंडिडेट्स मुझसे कनेक्ट कर चुके हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड द सेशन फ्रॉम यू नो द एंड ऑफ द फेब, आई मीन फ्रॉम 24th of the Feb एक्चुअली। तो जो कैंडिडेट्स अभी भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड फॉर उर्दू ऐसे एंड इंग्लिश ऐसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और लास्ट पे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस जो हैं कंपेटिव एग्जाम, खासतौर पे CSS एंड PMS के हवाले से, और जो आने वाली न्यू जॉब्स होती हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए, किन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, इस हवाले से मैं गाहे बगाहे अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट कि माह रमज़ान का चूँकि पहला अशरा जो है वो ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, दूसरे अशरे में एंटर हो चुके हैं। तो मैं माह रमज़ान के दूसरे अशरे में एक इंग्लिश ऐसे इंग्लिश फ्री इंग्लिश लर्निंग का कोर्स जो है वो मुतारफ़ करवा चुका हूँ, जिसमें 15 डेज़ का ये कोर्स होगा। और उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं है। और वो उसका जो टाइमिंग है वो 9:30 से 10:30 होगा रात को। 1 घंटे की क्लास होगी जूम के ज़रिए, और उसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी। उस इंग्लिश का जो फ्री लर्निंग कोर्स है 15 डेज़ का, उसकी तफसीलात के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। आप उसको देख सकते हैं कि वो इंग्लिश लर्निंग जो कोर्स है वो किस हवाले से है, उसमें किन किन चीज़ों को मैं कवर करूँगा। अगर उसमें आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं लिंक जो है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उसको देखें। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की उर्दू ऐसे की तैयारी करने के लिए, उर्दू पेपर की तैयारी करने के लिए और इंग्लिश ऐसे की पेपर की तैयारी करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड लिख के। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।